पार्टी में अनिरुद्ध ने की झनक की बेइज्जती। अनिरुद्ध ने कहा अर्शी है झनक से बेटर। ना चाहते हुए भी झनक को लेना पड़ा यह डिसीजन। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि आदित्य कपूर ने यह जो सरप्राइज पार्टी अरेंज की है, यहाँ पे वह झनक को प्रपोज करेगा सभी के सामने। वो देगा सबको सरप्राइज, पर यहाँ सरप्राइज वो सबको नहीं देगा। इनफैक्ट वह खुद ही सरप्राइज होने वाला है। जी हाँ, जब झनक मना करेगी कि मैंने आपको कोई मैसेज नहीं किया और ना ही मैंने आपको यहाँ बुलाया है, यह आप क्या हरकत कर रहे हैं, मुझे रिंग क्यों पहना रहे हैं, मुझे आपके साथ सेटल नहीं होना है, मैं ऐसा कोई मैसेज नहीं क्यों करूँगी। तो दोस्तों, झनक की इस तरीके की बातें सुनकर आदित्य हैरान हो रहा होगा कि इतनी प्राइवेट बातें तुमने मुझे खुद ही कही है मैसेज करके। वो दिखाएगा भी कि यह बातें हम दोनों के बीच हुई है। अब तुम इस तरीके से मुकर रही हो अपनी ही बात से। कितना अजीब लग रहा है झनक, सब लोग देख रहे हैं। ऐसा मत कहो, तुम मेरे फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकती। तुमने मुझे खुद बुलाया है, मेरे को ऐसे कोई सपना तो नहीं आएगा, मैं क्यों रिंग लेकर आऊँगा, तुम ही बताओ। फिर यहाँ आदित्य कपूर सबको यकीन दिलाने के लिए वह झूठ नहीं बोल रहा। झनक ने उसे बुलाया है। वह अपना फ़ोन निकालता है और सारे मैसेज दिखाने लग जाता है। सबसे पहले वह झनक को दिखाता है। झनक भी हैरान है कि ये तो मेरा ही नंबर है, मेरे नंबर से ही मैसेज आया है, पर मैंने तो कोई ऐसा मैसेज नहीं किया। इन्हें किस कैसे मेरे फ़ोन से मैसेज गया है। फिर आप देखने वाले हैं कि झनक के फ़ोन से कई बार मैसेज गए हैं आदित्य कपूर को। वो सब कुछ झनक को दिखाने वाला है। उन दोनों की सारी बातें सब लोग सुन रहे होंगे और अनिरुद्ध बीच में बोलेगा कि ये तुम्हारे फ़ोन से मैसेज गया है ना। अगर तुम ये कह रही हो कि तुमने मैसेज नहीं किया, चलो मान लिया, लेकिन कितने बार तुम्हारे फ़ोन से मैसेज गया है? तो इतने बार अगर किसी के फ़ोन से मैसेज जा रहा है तो वो इंसान खुद ही कर रहा होगा, कोई चुरा के फ़ोन तो तुम्हारा मैसेज करेगा नहीं। झनक फिर भी कन्विंस करने की कोशिश करेगी अनिरुद्ध को, लेकिन अनिरुद्ध झनक की बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा, उसे ब्लेम करने लग जाएगा। अब यहाँ पे उसके परिवार वाले अंतिम को फोड़ने को कोशिश करेंगे। अर्शी भड़काने की कोशिश करेगी, विपाशा भड़काना की कोशिश करेगी। झनक यहाँ खुद को बेगुनाह साबित करने में लगी हुई है, लेकिन ना तो उसकी बात पर आदित्य विश्वास कर रहा है ना ही अनिरुद्ध, क्योंकि यहाँ साफ साफ आदित्य प्रूफ दिखा रहा है। अब मैसेज किसने किया यह तो अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन मेन जो है झनक के फ़ोन से मैसेज गया है। ऑफ कोर्स से बात है कि ब्लेम उसी इंसान के ऊपर आएगा, क्योंकि ऐसे ही किसी का फ़ोन चुराकर कोई किसी को इस तरह का मैसेज नहीं करता है। आप देखने वाले हैं कि यहाँ एक करके झनक की बेइज्जती करनी शुरू कर देते हैं लोग, और इस बेइज्जती की रेस में जो है अनिरुद्ध भी कूद पड़ता है। इनफैक्ट वो झनक को बहुत बड़ी बात बोलने वाला है, जिसके बाद झनक भी करारा जवाब देती है अनिरुद्ध को। दरअसल यहाँ अनिरुद्ध कहता है झनक से कि तुमने लाख गुना बेटर अर्शी है। हाँ, तुमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्शी है, वो लॉयल तो है, एटलीस्ट तुम्हारी तरह दो दो चेहरे नहीं है उसके। हाँ, तुम हमारे सामने यह दिखाती हो कि तुम्हें आदित्य से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे एक अच्छा दोस्त है। उसके साथ सेटल होने का प्लान भी कर लिया, वो भी हमें बिना बताए। क्या बात है, गुपचुप शादी करने का इरादा है तुम्हारा? अरे टेंशन मत लो ना, अगर तुम हमें बता दोगी ना तो हम तुम्हारी शादी और भी धूमधाम से करवाएंगे, तुम्हारी खुशियों को नज़र नहीं लगेगी। झनक डोंट वरी, तुम हमसे खुशी शेयर कर सकती हो। झनक अनिरुद्ध की यह बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो गई है कि आप यह क्या बोल ले जा रहे हो, और मैं किसी से छुपा कर शादी क्यों करूँगी? क्या शादी करना कोई गुनाह है जो मैं छुपा के करूँगी तो सबके सामने करूँगी। और दूसरी बात यह कि मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैंने इन्हें कोई मैसेज नहीं किया, किसी ने मेरा फ़ोन चुराकर उनसे मैसेज किया। विपाशा की ओर देखकर वो बोलती है, क्योंकि झनक को पूरा विश्वास है कि विपाशा उसके कमरे में एक दो बार आई थी, तो हो सकता है उसने उसका फ़ोन चुरा के मैसेज किया हो। आदित्य उसे करता है कि तुमने मुझे आई लव यू का मैसेज भी भेजा है। उसने यह भी कहा था कि अब इन्हीं लोगों से तुम्हारा हाथ मांगना होगा, इसलिए मैं तो
यहाँ आया हूँ और तुम भी कह रही थी कि तुम मेरा इंतजार करोगी, पर ऐसे अचानक सबके सामने अनजान क्यों बन रही हो? झनक, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो तुम मुझे अकेले में बोल सकती हो, क्योंकि यहाँ तुमने मुझे खुद बुलाया है और अब सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो, मेरे प्रपोजल को ठुकरा रही हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। झनक झनक यहाँ समझाती समझाती थक जाएगी, लेकिन ना तो आदित्य समझने को तैयार होगा ना ही अनिरुद्ध। जब अनिरुद्ध झनक को बहुत ही भला बुरा बोलने लग जाता है तब झनक भी करारा जवाब देती है अनिरुद्ध को और कहती है कि अच्छा हुआ उस दिन आप आए थे मेरे लिए शादी का प्रपोजल लेकर, तो मैंने आपके शादी के प्रपोजल को ठुकरा दिया। मुझे लगता है मैं उन्हें बहुत सही डिसीजन लिया। आप जैसे इंसान के साथ मेरी कोई भविष्य नहीं है और ना ही मैं अपना कोई भी रिश्ता नाता आपके साथ जोड़ना चाहती हूँ। अनिरुद्ध भी यहाँ कहता है कि हाँ, मुझे भी तुमसे कोई रिश्ता नाता नहीं जोड़ना है, मुझसे काफ़ी बेटर अर्शी है। यहाँ पे वह सभी के सामने अर्शी और अपने परिवार की माफ़ी मांगता है कि मैंने इस झनक के कारण आप सबको बहुत दुखी पहुँचाया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप लोग जो कहेंगे मैं वही करूँगा। इस लड़की के पीछे पीछे नहीं भागूंगा, क्योंकि झनक के पीछे भागते भागते मेरी एनर्जी और टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया है। अब मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा और अर्शी के साथ अब नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। अब देखने वाले हैं। जब इस तरह का डायलॉग अनिरुद्ध बोलता है तो अर्शी और विपाशा के चेहरे पे बहुत खुशी आती है, क्योंकि उसका प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो गया है कि एक तरफ तो झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते में आग लग चुकी है और वहीं दूसरी तरफ बेचारा आदित्य का दिल टूटा गया। अब झनक के उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो अब तो झनक ना इधर की रही ना उधर की रही, बीच की बेचारी फंस के है। यही तो चाहते थे वो लोग चाहते हैं बस झनक इस घर से चली जाए। यहाँ अनिरुद्ध आदित्य से कहता है कि आप लोग जिस मकसद के लिए पार्टी अरेंज किया है चुपचाप उसे पूरा कीजिए और जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाइए। और साथ ही वो झनक को कहता है कि इनका इतना ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह नाटक बंद करो, तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है, तुम्हारी असलियत सामने आ चुकी है। अरे अगर तुम दोनों साथ में रहना चाहते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, तो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हारा शादी खुद कराएंगे, जरा हम तुम्हारी शादी में शामिल होंगे। तुम बस ये एंगेजमेंट ख़त्म करो, फिर जल्दी शादी करो और मेरे घर से चली जाना, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे परिवार में काफ़ी दूरियां आ गई हैं, मेरे और अर्शी के बीच में काफ़ी दूरियां आई हैं। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली और भी ज़्यादा हर्ट हो, ट्रबल करे, इसलिए अब मेरे घर से चली जाना शादी करके। दोस्त, जब इस तरीके की बातें अनिरुद्ध सबके सामने झनक को बोलता है तो झनक को बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि अनिरुद्ध भी ही तो था जब उसे उसके पिता के मरने के बाद उसने झनक का हाथ थामा था और कहा था कि मैं तुम्हारे पिता को वचन दिया है कि तुम्हारा साथ हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए तुम मेरे घर चलो, मेरे घर पर रहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज यही कह रहे हैं कि मेरे घर से चली जाओ, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। आप देखने वाले हैं कि झनक अब यहाँ एक पल भी बोस हाउस में रहना नहीं चाहती है। वो सीधा मुंह पे कह देती है अनिरुद्ध के कि मैं भी आपके घर में रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। आप हीनो बुलाया था ना, इसलिए रह रही थी। आपको क्या लगता है कि आपके घर के अलावा कोई और जगह नहीं है जो मैं रह सकती हूँ? इतनी इंडिपेंडेंट हूँ कि अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, किसी का ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि इसी गुस्से में जनक आदित्य का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। जी हाँ, वो आदित्य का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी और जो आदित्य रिंग लेकर आया था वह पहन लेगी और साथ ही पार्टी में ऐलान करेगी कि हमारी इंगेजमेंट को हो चुकी है और बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। बहुत जल्द मैं आदित्य के साथ शादी कर लूँगी। उसके बाद हमेशा के लिए यह शहर कोलकाता छोड़कर मुंबई चली जाऊंगी और दोबारा कभी भी इस शहर में मुड़ के नहीं आऊँगी, ना ही यहाँ के लोगों के पास, ना और इस शहर में कहीं और, क्योंकि यहाँ कोई भी मेरा नहीं है। इसलिए मैं आदित्य के साथ अब हमेशा के लिए सेटल हो जाऊंगी। एंड मैं झनक कहेगी कि मैं अभी भी सबको यह कह रही हूँ, यह मैसेज मैंने नहीं किया है। वेल, किसने मेरे फ़ोन से साथ छेड़खानी की है यह तो मैं पता लगा के रहूँगी, लेकिन जिस मेन चीज़ के लिए पार्टी शुरू हुई थी वह पूरी जरूर होगी। और मैं आदित्य से इंगेजमेंट कर रहे अब देखने वाले हैं अनिरुद्ध की आंखों के सामने वह आदित्य से रिंग पहन लेगी और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करके उसे शादी के लिए यह
कह देगी। यानी रुद्ला रूप जल भून कर राख हो रहा होगा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई देगा, पर बाकी के बोस फैमिली के चेहरे पर खुशियां नजर आएगी, क्योंकि वह यही तो चाहते थे। और झनक खुद कह रही थी कि वह हमेशा के लिए यह शहर कोलकाता छोड़ के चली जाएगी। यानी कि शादी के फंक्शन को शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ दोस्तों, आदित्य और झनक की शादी पर आप अपना क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स।